क्यों कितने मसीह स्ट्रगल कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं पूरी, बुद्धि नहीं, बुद्धि के बिना लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है। और सोचते हैं प्रभु हमारे लिए क्यों नहीं करता, मैंने तो इतनी प्रार्थना कर दी, प्रभु क्यों नहीं करता? क्योंकि वचन कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है। तो अगर बुद्धि श्रेष्ठ है और उपवास कर रहे हो तो बुद्धि मांगो ना भाई, कार क्यों मांग रहे हो? बुद्धि मांगो। अगर मांगना है परमेश्वर से कुछ तो बुद्धि मांगो। बुद्धि आ गई तो पूरी जिंदगी सही हो जाएगी, ऑर्डर आ जाएगा सही। आमेन। बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ मांगेगा, राइट? लूका 16 में लिखा है मनी इज द लीस्ट। पैसा क्या है? सबसे नीचे है। बुद्धि क्या है? सबसे ऊंची। अगर आपकी पूरी प्रार्थनाएं पैसों के पीछे है, आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, तो आप कौन हो? ना समझो, इग्नोरेंस। मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण नाश हो गए। और यशाया में जैसे हमने पढ़ा कि मेरे लोग बंधुआई में चले गए क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं। तो अगर परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना बुद्धि से करी और मैं बुद्धि को समझ गया, तो इसका मतलब उस पृथ्वी के पीछे जब परमेश्वर ने सिद्धांत लगाए मैं उनको भी समझ जाऊंगा। विजडम is knowing and cooperating with the laws that God has ordained on this earth. बुद्धि उन सिद्धांतों को समझना है और उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे लगाए हैं। अगर कोई स्त्री गर्भधारित ना हो और उपवास और प्रार्थना कर रही है कि मेरा बच्चा हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस बीज को नहीं बोया वचन के, और वो अपनी प्रार्थना का वेट कर रहे हैं, उत्तर का वेट कर रहे हैं। ओके, मैं आगे चलता हूं कि ताकि आप समझें इस बात को। ओके, सो उत्पत्ति 1:27 लगाइए। ठीक है, आराम आराम से चलेंगे, समझ रहे हैं आप? ओके, 1:27 और 28 लगाते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। आगे 28, और परमेश्वर ने उनको क्या दी? आशीष दी। परमेश्वर ने क्या दिया उनको? मिरेकल नहीं दिया, आशीष दी। आज अब उसके बारे में डिफरेंस देखोगे। चमत्कार नहीं दिया, क्या दी? आशीष दी। बिकॉज मिरेकल्स आर गिवन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। चमत्कार जो है, जब आप क्राइसिस में हो, परेशानी में हो, तो परमेश्वर चमत्कार करता है, मगर चमत्कार करना उसका ऊंची इच्छा नहीं है। मिरेकल इज नॉट द परफेक्ट विल ऑफ गॉड फॉर यू। हालेलुया, यही है आप? बोले ज्यादा मन बदल रहे हैं आज। मैं फिर से बोलता हूं, चमत्कार परमेश्वर की सबसे टॉप की इच्छा नहीं है आपके लिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो परमेश्वर ने क्या किया उनको? सबसे पहले जब उनको बनाया क्या किया? आशीष दी, और आशीष देकर क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो कौन फूला फला और कौन भरा? मनुष्य। परमेश्वर ने अपनी इच्छा उनको बता दी, मगर अब परमेश्वर नहीं कंट्रोल कर रहा। आपके घर के आंगन में कितने नींबू उगेंगे ये यीशु आपको नहीं बताएगा, ये आपका बोना आपको बताएगा। सो जो पड़ोसी के घर में सुबह शाम वो नींबू का पानी पी रहा है, बढ़िया, देख के जलो मत, खुद के नींबू लगाओ। ये बुद्धि है।
ना समझी क्या है, उसको देख के जलना, हाय परमेश्वर तूने तो उसको नींबू दे दिया। प्रभु कहे तू भी उगा, बीज ले और उगा। जल क्यों रहा है? समझ रहे हो? पीपल गेट जेलस, पास्टर्स गेट जेलस। वो सिद्धांत को नहीं समझते। वो देखते हैं अगर कोई बढ़ रहा है ना तो बस जलन रखो उससे। बाकी लोग जलन रखते हैं दूसरे से। अरे जलना नहीं है हमें। आमेन। परमेश्वर का सिद्धांत है, परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। गॉड इज नॉट पार्शियल। आमेन। अगर आप किसी को देखो फलता और फूलता तो उसके इससे कि उसे अपना दुश्मन बना लो, उसके पास जाओ और बोलो भैया आपने कौन से बीज बोए, मुझे भी बताओ कि मैं भी बोऊं। जब आप भी वो बीज बोओगे जो आपके भाई ने बोए, तो आप भी वही कटनी करोगे जो आपका भाई कर रहा है। So why should we get jealous? Jealous is born out of insecurity and jealousy is born out of ignorance. ईर्ष्या नासमझी से पैदा होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और बोला फूलो फलो। यानी सुनो, परमेश्वर केवल आपको फल नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है। फल देने में और फलवंत करने में अंतर है। अगर मैंने आपको एक फल दिया, आपकी एक समय की भूख मिट जाएगी। अगर आप फलवंत हो गए तो खुद की भूख तो मिटेगी और हजारों लोगों की भूख भी आप मिटा पाओगे। इसीलिए केवल फल नहीं लेना, फलवंत होना है। अपने पड़ोसी को बोलो फलवंत होना है। So we don't just desire a fruit, one miracle, one healing, एक चंगाई, एक प्रमोशन, ये नहीं। अच्छा है, हमें एक प्रमोशन मिल गया, अच्छी बात है भाई, तो फल मिल गया। एक फल में संतुष्ट नहीं होना, फलवंत होना है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हर एक मनुष्य के लिए क्या है कि आप सारी जातियों के लिए क्या बन जाओ, ब्लेसिंग बन जाओ। So he blesses you first and then makes you a channel of blessing for everyone. पहले वो आपको आशीषित करता है और फिर आपको क्या करता है, आशीष का। अगर आशीष क्यों करता है परमेश्वर आपको? Why does he bless you? To make you a ओके तो ध्यान से सुनो, अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया और आप आशीष का कारण नहीं बने औरों के लिए, सो यू हैव मिस्ड द पर्पस ऑफ ब्लेसिंग। अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया और आपने अपने ही खत्ते गल्ले भर दिए और दूसरों को ब्लेस नहीं किया, तो आप परमेश्वर की नजर में गरीब हो, चाहे आपके अकाउंट में करोड़ों हो, आप गरीब हो। आमेन। तो गोल स्वयं पे नहीं है, आज हम आगे उस पे बात करेंगे। गोल केवल अपने लिए नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस मैसेज, बढ़ जाओ, इंग्लिश बाइबल में जो ज्यादा चलता है, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। यानी सुनो, मल्टीप्लिकेशन इज द हार्ट ऑफ द फादर। गुणा हो जाओ, यानी परमेश्वर कह रहा है जब आप ब्लेसिंग के अंडर आओगे तो फ्रूटफुल हो जाओगे, फलवंत हो जाओगे और आपके जीवन से जुड़ी हर एक चीज मल्टीप्लाई करने लग जाएगी। मल्टीप्लिकेशन इज गॉड्स हार्ट फॉर यू। आमेन। मल्टीप्लिकेशन क्या लेके आती है? बढ़ोतरी। आमेन। बोलो, बढ़ोतरी मेरे पिता की इच्छा है मेरे लिए। सो परमेश्वर केवल आपके हाथ में फल नहीं रखना चाहता, वो आपको वो बुद्धि देना चाहता है जो बार बार फल को उत्पन्न कर सके। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, कई बार आके क्राइसिस में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें बचा ले प्रभु, अगर कल तक यू डोंट कम फॉर आवर रेस्क्यू, बैंक वाले आके घर ले जाएंगे। और प्रभु करता है क्योंकि वो दयावान है, ही रेस्क्यूज यू। कई लोग हैं, फीस का पैसा नहीं था, प्रार्थना करे, रो रहे, फीस का पैसा आ गया, प्रभु ने दे दिया, हालेलुया, धन्यवाद। फिर 2 महीने बाद वही
That's not God's heart. You are missing it. If you live from crisis to crisis, you are not wise. अगर आप क्या बोलेंगे क्राइसिस को हिंदी में? संघर्ष, चलो संघर्ष करते हैं. अगर आप संघर्ष से संघर्ष में जीते हो और आप पुकारते हो हे प्रभु मुझे बचा ले, और प्रभु आके आपको बचा लेता है, हर 2 महीने बाद आप फिर वहीं चले गए, कैसे, कब तक जियोगे आप ऐसे? यू लिव फ्रॉम मिरेकल टू मिरेकल. नो. अब हियर दिस व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनना. मिरेकल्स रेस्क्यू यू फ्रॉम द क्राइसिस. विजडम प्रिवेंट्स क्राइसिस. चमत्कार परमेश्वर के आपको बुरे समय में, संघर्षों के समय में बचा लेते हैं, मगर बुद्धि आपको उन समयों में जाने ही नहीं देती. सो विजडम इज प्रिवेंटिव. आमेन. लेट मी से दैट अगेन. विजडम इज प्रिवेंटिव. चमत्कार वो पेट दर्द की दवाई है. जब पेट दर्द हुआ आपने खाया, पेट दर्द ठीक हो गया, चमत्कार है, वो दवाई है. बुद्धि ये है जिसको जान गए तो जिसकी वजह से बार बार पेट दर्द हो रहा है, वो पेट दर्द होना हमेशा के लिए बंद हो गया. There is a reason why so many people are struggling financially. नए प्रभु में हो तो समझ में आता है. आप अभी यीशु को जाने हो, आप परमेश्वर के राज्य को समझ रहे हो, बुद्धि में बढ़ रहे हो. 1 साल, 2, कई मसीह हो गए, 3 साल, 30 साल हो गए. ये उधारी, वो उधारी, इसका पैसा, उसका पैसा, क्या बुद्धि नहीं. सो बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है. विद ऑल दाई गेटिंग गेट अंडरस्टैंडिंग. अपनी पूरी सब कुछ जो तू चाहता है उससे समझ को पाले. ओके. पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने, प्रभु नहीं कहता मैं अपने वश में करूंगा. प्रभु कहता तू पृथ्वी को अपने वश में कर. ओके, नहीं समझ रहे आप. गॉड इज डिजायरिंग मैन टू टेक डोमिनियन ओवर अर्थ. अगर मैंने किसी व्यक्ति को एक घर गिफ्ट किया, मैंने उसको कहा भाई ये ले घर, ये चाबी मैंने तुझे दे दी, अब ये घर तेरा है, इसको अपने वश में कर ले, तू ओनर है, इसको अपने पास रख. अब मैं गया वहां पे और बोले अरे ये क्या कि आपने मुझे घर दे दिया, यहां पे तो इतनी गंदगी है, यहां पे तो पानी नहीं आता. तो अब जब वश में कर लिया भैया तो मैनेज भी करना पड़ेगा. God told Adam to manage the garden. Wisdom is connected to management. Amen. परमेश्वर ने तब तक बारिश नहीं भेजी जब तक नूह का जहाज रेडी नहीं हो गया था. और जेनेसिस में लिखा है परमेश्वर ने तब तक बारिश नहीं भेजी जब तक इंसान नहीं था पृथ्वी में, टू टिल द ग्राउंड. जमीन को खोदने के लिए जब तक मनुष्य नहीं था, परमेश्वर ने बारिश नहीं भेजी. सो दिस मैसेज इज नॉट कि प्रभु बहुत पैसे दे देगा तो जो मर्जी खरीदना, बड़े बड़े ब्रांड शो ऑफ करना. नो, नो. Prosperity is not about man's greed. समृद्धि मनुष्य के लालच के बारे में नहीं है.